Look at this question. There is seventh term from the end we need to calculate in this AP. AP is 7, 10, 13 dot 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 last term is 184. अब इसमें क्या है कि जितने भी हम लोगों ने फॉर्मूले जैसे एक ही फॉर्मूला भी तो इंट्रोड्यूस किया है हमने कि a प्लस एन माइनस वन डी। आप याद करो कि ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था तो फ्रॉम द बिगिनिंग किया था, तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा ओनली फ्रॉम द बिगिनिंग के लिए, नॉट फ्रॉम द एंड के लिए। तो प्रॉब्लम ये है कि हमें तो सेवन टर्म चाहिए फ्रॉम द एंड से, तो मुझे नहीं पता कि वो क्या है और ये फॉर्मूला भी हम नहीं लगा पाएंगे इसके लिए। तो हमको पहले ये पता करना होगा कि ये जो सेवेंथ टर्म फ्रॉम द एंड है वो फ्रॉम द बिगिनिंग कौन सा टर्म होगा। तो उसके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम इसमें n निकाल लेते हैं कि इसमें n कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है। तो अब देखो ये a है ना, ये है आपका dn लास्ट टर्म 184 एंड देन आफ्टर d दैट इज 10 minus 7 दैट इज 3। तो ये इसकी हेल्प से हम क्या निकालें, a plus n minus 1 d दैट इज इक्वल टू tn और tn इक्वल टू n minus 1 d एंड 7 निकाला, n minus 1 d मतलब 3 इक्वल टू 184। तो 7 इधर गया तो n minus 1 into 3 दैट इज इक्वल टू 7 टू जा ऐसे डिवाइड करेंगे, 7 टू जा 14 एंड 7 7 जा 49। तो n minus 1 दैट इज इक्वल टू सॉरी 184 minus 7 ना प्लस 7 is go on that side it will become minus 7। तो ये हुआ 3 of n minus 1 is equal to 177। so n minus 1 is equal to 177 upon 3, cancel it, 3 5 जा and 3 9 जा, so n is equal to 60। तो हमारे पास पूरे 60 टर्म्स हैं। तो उनका कहना है कि भाई पीछे से आओ और पीछे से आकर के 7 टर्म को पकड़ो। तो मुझे पीछे से आने पे प्रॉब्लम है क्योंकि मेरे पास फॉर्मूले नहीं है, तो हम फ्रॉम बिगनिंग जाएंगे, फ्रॉम द शुरू से। तो शुरू से हमको कौन सा टर्म होगा हमें नहीं पता है, तो मैं थोड़ा सा इसको एग्जांपल को सेट करता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ लिखा, मान लीजिए कि 11 12 13 14 15 कोई ऐसे नंबर्स लिख दिया जनरली। अब उस नंबर्स में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मुझे फ्रॉम द एंड सेकेंड टर्म चाहिए। तो फ्रॉम द एंड सेकेंड टर्म कौन है, 14 है ना। और यही फ्रॉम द बिगनिंग कौन सा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ टर्म है। फ्रॉम द बिगनिंग फोर्थ टर्म है, अब फ्रॉम द एंड सेकेंड टर्म है। तो फ्रॉम द एंड सेकेंड टर्म को मैंने ये कहा कि भाई ऐसा है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पहले आप काउंट कर लो, तो 1 2 3 4 5। अब ये 5 टर्म में से मैंने ये जो लास्ट के दोनों टर्म्स थे उसको माइनस किया पहले। अब माइनस करने पे ये पता चला कि यार ये 14 और 15 दोनों ही इस सीरीज से बाहर हो गए, जबकि मुझे 14 पे जाना था, तो इसलिए मैंने इसमें एक और ऐड किया ताकि हम 14 पे पहुंच जाए। अब देखो आप इसको 5 minus 2 plus 1 जो आपने सेपरेट किया तो 3 plus 1 फोर्थ टर्म है कि नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो ये फोर्थ टर्म क्या दिया, फ्रॉम द बिगिनिंग दिया। और कैसे लाया, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना था, n में मैंने क्या किया, माइनस किया क्या सेकंड टर्म, तो हमने इसको बोल दिया rth टर्म फ्रॉम द एंड को, तो n minus r और उसमें हमने एक ऐड कर दिया। तो ये वाला जो टर्म हुआ ये हो गया फ्रॉम द बिगिनिंग, और rth टर्म क्या है, फ्रॉम द एंड। तो हमने एक फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव कर लिया। कैसे फॉर्मूला बना, हम यहाँ लिख सकते हैं rth टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू n minus r plus 1th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। इज इट, ये फॉर्मूला आप रट लो एकदम अच्छे से कि rth टर्म फ्रॉम द एंड होगा तो वी विल यूज द n minus r plus 1th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। ये हमने बता भी दिया क्यों आया ऐसा n minus r plus 1। अब ये बात हो गई, n हमारा आ चुका है, तो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेकंड टर्म, यहाँ पे लिखते हैं इसको सेकंड टर्म, बिकॉज हमें r की जगह क्या है, सॉरी सेवेंथ टर्म फ्रॉम द एंड इज n minus r plus 1। इसमें फॉर्मूला क्या लगा देंगे, n की जगह 60 minus r की जगह 7 plus 1th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। तो ये कितना हो गया, 60 plus 1 61 minus 7 that is 54th टर्म, आई थिंक 54th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग हो गई। ओके, तो 7th टर्म फ्रॉम द एंड को हम क्या बोलेंगे, 54th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। 7th टर्म फ्रॉम द एंड दैट इज इक्वल टू 54th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। मतलब ये हुआ कि इस सीरीज में अगर हम पीछे से 7वां टर्म आते हैं तो वो ही टर्म शुरू से अगर चले तो वो पकड़ेगा किस पे, 54th टर्म पे पकड़ेगा। और जब शुरू से हम चल रहे हैं तो हमारा फॉर्मूला एप्लीकेबल है, कौन सा, Tn = a + n - 1d का। तो हम इसमें यहाँ पे अपना वो टर्म निकाल लेते हैं, T 50
टी फॉर्मूला लिख देते हैं, a प्लस एन माइनस वन डी, और t 54th टर्म, मतलब 54th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, तो n क्या हो गया 54 हो गया, तो a तो वही रहेगा फर्स्ट टर्म, n क्या हो गया 54 माइनस वन, और d 10 माइनस 7 दैट इज 3, तो 7 प्लस 53 इंटू 3 एंड दैट इज 7 प्लस 9 फिर 15, ऐड कर लेते हैं इसको 166, ये मेरा आंसर हो गया। दिस इज कॉल्ड द 7th टर्म फ्रॉम द एंड और 54th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग। तो he wants what is the term I have given 166. Okay, look at this question. The four angles of a quadrilateral, as you know that quadrilateral is having the four sides, you know, any quadrilateral, any shape, not particular like a parallelogram, rhombus, square or rectangle. I am not talking about that, only a simple quadrilateral having a four sides. So form an AP, कौन angles बना रहा है, किसका, चारों एंगल होंगे। तो अगर हमने एक एंगल को मान लीजिए a माना, तो दूसरा आप क्या मानोगे, a प्लस डी, तीसरा क्या मानोगे, a प्लस 2d, और चौथा क्या मानोगे, a प्लस 3d। तो मैंने कह दिया कि भाई लेट द फोर एंगल्स आर a प्लस b, a प्लस 2d, a प्लस 3d। चलिए भाई चार एंगल्स तो हो गए क्वाड्रिलेटरल के, और if the sum of the first three angles, तो ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड यही तो है फर्स्ट थ्री एंगल्स, तो सम इनका कर लें, तो a प्लस डी प्लस a प्लस 2d है कि नहीं, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, इन तीनों का सम, वो कह रहे हैं कि फर्स्ट थ्री एंगल इज ट्वाइस द फोर्थ एंगल, तो ट्वाइस ऑफ द फोर्थ एंगल कौन है, ये है, ये कर लिया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व किया तो a प्लस ए दैट इज 3a, और d प्लस 2d दैट इज 3d, एंड दैट इज 2a प्लस 6d, और 2a इधर आएगा तो a बन गया, और a माइनस 3d इधर गया तो 3d दैट इज इक्वल टू 0। ये हमारी एक क्वेश्चन आ गई, और हमने आपको शुरू में बताया था कि मुझे a और d चाहिए होता है, तो दो इक्वेशन होंगे, तो एक इक्वेशन मिला, एक और छुपा हुआ है कहीं। अच्छा, क्वेश्चन में कहीं दूसरे क्वेश्चन के लिए सपोर्ट नहीं है, लेकिन एक सपोर्ट है, आपको पता है ना क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, सम ऑफ ऑल फोर एंगल, अंडरस्टूड, दैट इज 360 डिग्री। तो वो हम अपने मन से ले सकते हैं उसको, वो तो क्वेश्चन बोलेगा नहीं, उसको तो पता है कि आपको क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी पता होती है, तो क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम क्या होता है 360 डिग्री होता है, तो चारों एंगल को ऐड किया, a प्लस डी प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d, एंड दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब इनको देखो, a प्लस 4a प्लस d प्लस 2d 3d प्लस 3d 6d, एंड दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। अच्छा, इस इक्वेशन को थोड़ा छोटा कर सकते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं पूरे इक्वेशन में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a प्लस 3d एंड दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। सो द फ्रॉम द फर्स्ट एंड द सेकंड, सी d के कोएफिशिएंट तो सेम है, अपोजिट साइन है, तो इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, तो वी कैन ऐड इट ना, फर्स्ट एंड सेकंड, सो एडिंग 1 प्लस 2, तो क्या मिलेगा, अब एडिंग 1 और 2 किया तो a है a माइनस 3d दैट इज इक्वल टू 0 फर्स्ट, एंड 2a प्लस 3d दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, ऐड किया कटा 3a इज इक्वल टू 180 और a इज इक्वल टू 60 डिग्री। चाहो तो नीचे से क्वेश्चन डाल के इसमें पुट कर सकते थे, वो भी हो सकता है, बस जस्ट शो में कि कैसे ए और डी निकालना है, इट्स अप टू यू, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो सब तो बहुत दूर की बात है, सीधे पुटिंग करते तो आ भी जाता। तो a इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। अब हम इंटरेस्टेड हैं किसमें, डी में, तो एक क्वेश्चन तो हमने अभी लिखा था वो मिट गया मुझसे, चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब इसको मैं इसमें डाल देता हूँ, इस वाले में, यही बचा रखना फर्स्ट, चलो फर्स्ट लिखा तो यहाँ से भी लिख सकते हैं a माइनस 3d इज इक्वल टू 0, इसमें a 60 डाला हमने, 60 माइनस 3d इज इक्वल टू 0, तो d इज इक्वल टू 20, तो हमारा a भी आ गया और d भी आ गया, करेक्ट। अब a और d आने के बाद वो बोल रहे हैं कि भाई चारों एंगल बताओ, तो चारों एंगल बड़ा सिंपल है, तो पहला एंगल हमारा क्या था, फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू a, और a क्या है 60 डिग्री, पहला हो गया। सेकंड एंगल क्या था, a प्लस डी में कितना हो गया 60 प्लस d मीन्स 20, एंड दैट इज इक्वल टू 80 डिग्री। थर्ड एंगल a प्लस 2d है ना, थर्ड एंगल, तो a मतलब 60 प्लस 2 इंटू 20 दैट इज 40, 100 डिग्री। और फोर्थ एंगल आ गया आपका
ए प्लस 3d, बस वैल्यू डालते जाना है ना। 60 प्लस 3 इंटू 20 दैट इज 60 इक्वल टू 120। तो हमारे पास ये चारों एंगल आ गए 60, 80, 100 एंड 120। ओके, now look at this question. Sum of three numbers in AP is -3 and the product is 8. Find the numbers. I don't know what are the three numbers in AP. So generally I am telling you कि अगर हम थोड़ा हायर क्लास की भी बात कर लेते हैं और यहाँ पे भी आपका काम आएगा कि जब सम दिया रहे तो जैसे हम लोग मानते थे ना कि a प्लस डी a प्लस 2d, ये तो 3 नंबर होते हैं AP में, लेकिन जब सम करना है तो हम ऐसे भी कह सकते हैं a माइनस डी a प्लस डी। देखिए कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है और ये AP में भी है। और फायदा क्या होगा इससे लिखने का, जब आप ऐड करते हो तो देखिए डी और डी कट जाएगा तो सिर्फ ए में आंसर आएगा। तो बेस्ट तरीका ये वाला है कि ये वाला है। कब, जब सम दिया हो तब। तो मैंने मान लिया लेट द थ्री नंबर्स आर a माइनस डी a एंड a प्लस डी और सम ऑफ द थ्री नंबर इज इन AP इज -3। तो मैं इनको तीनों को सम कर दूं तो a माइनस डी प्लस a प्लस डी दैट इज हाउ मच -3। अब देखिए फायदा क्या हुआ, माइनस डी प्लस डी कट गया ना, तो a प्लस a कितना आ गया 3 माइनस डी। इससे भी आता बट इससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा तो a इक्वल टू -1। ये हमारी वैल्यू आई। अब हमने कहा कि इन्होंने कहा कि देयर प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट की मीनिंग क्या होती है, मल्टीप्लाई करना, यानी कि अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई का मतलब a माइनस डी into a plus d and that is how much, product is 8। ये हुआ। अब इसको प्रोडक्ट में निकालना है। देखिए तो क्या हम ये कह सकते हैं कि a माइनस डी और a प्लस डी को एक साथ लिखें तो ये a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, है ना, a प्लस बी माइनस बी वाला फॉर्मूला और इंटू a इक्वल टू 8 और a क्या है -1, तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो 1 माइनस डी स्क्वायर into -1, a means -1 and that is equal to 8। so 1 minus d square is how much, उधर गया तो -8 हुआ, तो d square क्या हो गया 9 हो गया, तो d क्या हो गया +-3 हो गया। करेक्ट। तो a और d हमारे पास आ गए, क्योंकि स्क्वायर आप हटाते हो तो क्या होता है प्लस और माइनस दोनों लगाते हैं, क्योंकि 3 का भी स्क्वायर 9 होता है और -3 का भी स्क्वायर 9 होता है, तो प्लस और माइनस हमें दोनों लगाने। फिर उसके बाद अब हमको चाहिए फाइंड द नंबर्स। तो देखिए यहाँ पे नंबर्स हमारे पास लिखे हुए हैं और इन तीनों में हमको डाल देना है वैल्यूज। a की वैल्यू हमेशा -1 और मान लीजिए कि हम पहले +3 लेते हैं। ओके, इफ d इक्वल टू 3, इस पे काम करते हैं, दोनों वैल्यू है लेकिन एक d 3 लेते हैं और a तो फिक्स है वो -1 आ चुका है, तो -1 -3 कोमा -1 प्लस 3, तो कितना हो गया -4 -1 एंड 2, ये 3 नंबर आ गए। अब अगर मान लीजिए कि -3 आपने लिया तो यहाँ पे हमने -3 डाला यहाँ पे, तो a की वैल्यू -1 तो रहेगी माइनस ऑफ -3, d की वैल्यू -3 लिया है, फिर कॉमा a की वैल्यू -1, फिर a की वैल्यू आप बोलो -1 प्लस d की वैल्यू -3। इसको सॉल्व किया तो ये कितना आ गया माइनस माइनस प्लस हो गया 3 - 1 दैट इज 2 -1 और ये -4, ये भी आ गया। अब देखो ध्यान से क्या नंबर वही है कि नहीं, -4 -1 2 2, तो एक ही आंसर देंगे। दोनों वैल्यू लेने के बाद भी एक ही सेट आ रहा है, तो हमारे तीनों नंबर क्या हो गए -4 -1 2, दे आर द थ्री नंबर्स। ओके, look at this question. For an AP, show that TP plus 2Q is equal to 2 into TP plus Q, ये शो करना है मुझको। तो कोई एक सीरीज होगी AP का, है ना, AP बोला है तो उसका फर्स्ट टर्म मान लेते हैं A और कॉमन डिफरेंस D। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड TP plus TP plus 2Q। आप पहले से बोल देना ना कि लेट द फर्स्ट टर्म बी A and the common difference is D of the given AP। अब उसके बाद हमने क्या किया, TP की वैल्यू क्या हो जाएगी A प्लस P माइनस 1D, करेक्ट ना, N क्या है P है, TN याद है, TN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D, तो P क्या होगा P माइनस 1D प्लस यहाँ पे अगर वही लिखना है तो उसी ही सीरीज का ये पहला टर्म तो वही होगा क्योंकि उसी सीरीज का है, तो A प्लस N कौन है ये है, तो P प्लस 2Q N माइनस 1 इंटू D। यहाँ तक कोई बात, ये इसकी वैल्यू ऐड कर देते हैं, तो A प्लस A 2A। अब ये D और D का कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचा P माइनस 1 प्लस और P प्लस 2Q माइनस 1
और कॉमन में डी, डी कॉमन ले लिया हमने, ओके। 2a प्लस ये देखिए p प्लस p क्या हो गया 2p और प्लस 2q और -2 ये हो गया d, करेक्ट। अब यहाँ से 2 कॉमन लिया तो ये क्या आ गया 2a प्लस 2 इन ब्रैकेट p प्लस q माइनस 1 d। अब इन दोनों में भी 2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या है a प्लस p प्लस q माइनस 1 d। अब देखो ना ये क्या चीज a प्लस n माइनस 1 d, कैन आई से दिस इज t p प्लस q, t p प्लस q को करेंगे तो ये आएगा ना, तो दैट इज व्हाट राइट हैंड साइड, इट्स प्रूव्ड, ओके, थैंक यू।